ओके तो आगे बढ़ते हैं इससे। वो हम डिस्कस कर रहे थे, हम वो डिसीज़ को क्योर करेंगे, डेफिनेटली क्योर करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द सॉल्यूशंस, वी आर नॉट expensive and we will try to give it free of cost. So hope so we will successful in this field. Okay, now next is, तो इसमें जो हमारे पास हार्ट होगा, हार्ट के जो इधर ब्रॉन्ची है जहाँ से ऑक्सीजन बाइंड होती है, बहुत सी ऑक्सीजन जहाँ से इकट्ठी होती है और आगे से हार्ट में जाती है और फिर वापस लंग्स में आती है, तो वो इनका काम होता है ब्रॉन्ची का। नेक्स्ट इज़ दी प्लेरल मेम्ब्रेन होती है जो हमारी रिब्स की होती है, और इधर हम बोलते हैं लेफ्ट लंग है, रिब्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो हमारे पार्ट्स में होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके, आपको बताता हूँ मैं ब्रीथिंग में जो भी हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, सो दैट्स इज द पार्ट ऑफ, आई थिंक सो विजिबल होगा ना, आप देख लेना थोड़ा सा जूम करके, आपको क्लियर अच्छे से दिख जाएगा। इनहेलेशन जो हम सांस लेते हैं, और दिस इज द नेक मसल्स, और इनहेल होता है। तो दिस जो हमारी इधर वाली रिब्स हैं, रिब्स जो इस तरह दिख रही होगी, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। जो नीचे वाला एब्डोमिनल मसल्स होता है, एक्सेल्स होता है, इनहेल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके, जो दी लायरनेक्स जो कंठ होता है, हम बात कर रहे थे ना लायरनेक्स की, जिसके बेस पर हम गर्ल्स की आवाज़ जो तीखी होती है, थोड़ी सी साउंड उनकी तीखी होती है, और बॉयज़ की आवाज़ पारी होती है, लाउड होती है, वो इनके कारण होती है। देखो आप जो लायरनेक्स के बीच में कौन कौन से पार्ट होते हैं। लायरनेक्स के पार्ट में फर्स्ट हम बोलते हैं कंठ कास्ती, इस वाले पार्ट को हायोइड बोन बोलते हैं, और इसके नीचे जो हमारे पास है थायराइड कार्टिलेज, इसको थायराइड कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद फॉल्स वोकल कॉर्ड, यहाँ से जो हमारी वोकल निकलती है, आवाज़ निकलती है, वो इनके कारण होता है। वोकल लिगामेंट्स, दीज आर द लिगामेंट्स, और वोकल कॉर्ड्स, ये वाली है जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है। क्रिकॉर्ड, आपने वोकल कॉर्ड को देखा होगा, इसको दबा दोगे तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, साउंड चेंज हो जाता है, वो वोकल कॉर्ड होती है। और क्रिकॉर्ड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, ये वाला थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा जो किसको कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो इसी कारण होती है। और इसको ट्रैचिया कार्टिलेज बोला जाता है नीचे वाली को, एंड दैट इज ट्रैचिया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द डायग्राम ऑफ लायरनेक्स एज यू कैन सी। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली। एल्वेली जहाँ मैंने आपको बोला था ना ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो यहीं से होता है। ये इसको आप देखोगे, आप जूम करके देखोगे ना, तो ये वाला जो वाइटिश पार्ट दिखाया हुआ है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, और जो बाहर की तरफ जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है इस तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन आई, जो ब्लड में आगे से फर्दर सर्कुलेट होती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर, सो दिस इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज आपको बोल सकते हो। एल्वेली को क्या बोलते हैं हम, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जहाँ से गैस एक्सचेंजेस होती हैं, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो वो कहाँ से होती है, एल्वेली होती है। एल्वेली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी इधर ब्रॉन्ची में प्रेजेंट होती है, रिब्स के अंदर होती है। और वी कैन से जो हमारे जो बड़े होते हैं, जिनको हम पंजाबी में फेफड़े बोलते हैं, लेकिन क्या बोले हम इसको, लंग्स में, हाँ लंग्स के जो अंडर होती है ये वाली। और इसके बाद में आता है एल्वुलर सेल्स आता है, और उसकी डीप दिखाया हुआ है। जो एल्वुलर सेल्स में होता है, दिस लेयर इज द फ्लूइड, ये वाली फ्लूइड लेयर होती है। दिस इज़ द ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होनी है, और इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होनी है, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है। तो प्लाज्मा, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें दिखाया, और रेड ब्लड सेल उसमें दूसरी लेयर में। देन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जो ये वाला फ्लूइड होगी फिल। देन आउटर मेम्ब्रेन कैपिलरी सेल्स, सो जहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे गैस होती है, आप जूम करके इस पार्ट को देख सकते हो, ठीक। तो आपको एक और बता देता हूँ मैं, एक और बात थोड़ा सा आपको ना जूम करके दिखा देता हूँ। देखो इधर वाले पार्ट में जो हमारे 756 mm मरकरी, यहाँ पे 756 mm मरकरी प्रेशर होता है, अंदर 75 mm ऑफ मरकरी प्रेशर होता है, ठीक है। ऊपर 756, नीचे 75, जहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन होना है ना, लंग्स में से ऑक्सीजन ने पास करना है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। और इधर प्रेशर में क्या होगा, 758 mm मरकरी स्पेस होगी, एंड 760 mm मरकरी लंग्स के नीचे होगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑलमोस्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन प्रेशर्स, प्रेशर्स में चेंज होता है। जैसे 75 mm मरकरी 75 ट्रैचिया, ठीक है। और जो हमारी ऊपर से लाइरनेक्स आ जाता है, सो दीज आर द रिब्स एंड सो ऑन। और आपको इसमें जो हमारे पास कोई खास नहीं है, दिस इज द ओवर व्यू ऑफ दिस वन। एज यू कैन सी दी देर इज़ दी ऑक्सीजन इन, जब ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। दिस इज दी ट्रेंचिया जिसको हम कंठ बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ की साउंड निकलती है। दिस इज दी पार्ट ऑफ हार्ट, दिस इज दी पार्ट ऑफ हार्ट अरोटा। तो हम हार्ट को भी डिस्कस करेंगे अलग से। दिस इज दी एलोवली जहाँ से ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है गैसेस की। और इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ से जो वेन्स आती हैं नीचे चली जाती है, जहाँ से भी इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जहाँ पे आपस में वो ट्यूब्स मिलती हैं, टिश्यूज मिलती हैं, तो उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। बॉडी टिश्यू सेल्स होते हैं। दिस और ऑल दी रेस्पिरेटरी डायग्राम, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर। सो मिलते हैं एज सुन एज पॉसिबल इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।